श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 103 के दोहा। कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनाहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलियुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार से तर जाता है। 103 खे दोहा। प्रगट चारि पद धर्म के, कलि महु एक प्रधान। जेन केन विधि दीने, दान करई कल्याण। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के फ्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। सद्गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्गुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहोरा। बुद्ध जुग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जानकर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवा कहीं न व्यापहि माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट का किया हुआ कपट चरित्र देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, पर नट के सेवक को उसकी माया नहीं व्यापती। 104 के दोहा। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। भजहि राम तजि काम सब, अस विचारि मन माहि। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। 104 के दोहा। तेहि कलि काल वरस बहु, वसहु अवध विहगेश। परहु दुकाल विपति वस, तब मैं गयहूँ विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गया हूँ उज्जैनी सुनूर गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तह मुनि करहु शंभु सेवकाई। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए, मैं दीन मलिन दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करहि सदा तेहि काजु न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिवजी की पूजा करते। उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे।
तेहि सेवहु मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहि जिनम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि दुजवर दीना, सब शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपहु मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिवजी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिवजी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। 105 कह दोहा। मैं खलमल संकुल मती, नीच जाति बस मोह। हरिजन दुज देखे जरहूँ, करहूँ विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पाप में ही मलिन बुद्धि वाला मोहबत श्री हरि के भक्तों और दुजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। 105 कह दोहा। गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम। मोहि उपजहि अति क्रोध, दंभहि नीति की भावहु। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है। एक बार गुरु लीन बोलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर के तिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं। नीच मनुष्यों की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं और अभागे हैं, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुर, कहूँ सुनि खगनाथ। हृदय मम देहु, अधम जाति में विद्या पाए। भयहु जथा अहि दूध पियाए। गुरुजी ने शिवजी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से साफ। मान कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करहूँ दिनु राति। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोध, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हतिता ही नसावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि भुजाव घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परि निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरहि, पुनि नृप नयन किरीट ही परहि। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती रहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों पर पड़ती है।
सुनु खगपति अस समुझी प्रसंगा, बुध नहीं करही अदम कर शंगा। कवि कोविद गावही असी नीति, खल सन कलय न बल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह की ही अच्छी है और न प्रेम ही। उदासीन नित रहे गोसाई, खल परिहरहि स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुर हित कहीं न मोह सुआई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए, दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते हैं पर मुझे वह सुहाती न थी। 106 कह दो। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुर आयहूँ अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। 106 कह दो। सो दयाल नहीं कहूँ कछु, उर न रोस लवलेस। अति अग गुर अपमानता, सही नहीं कहे सके महेश। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतएव महादेव जी उसे सह न सके। मंदिर माज भई नवभानी, रेहत भाग्य आज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तद्यपि साप सठ देहु तो ही, नीति विरोध सोहाई न मोही। जो नहीं दंड करहु खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो तेरा मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जे सठ गुर सन ईरिसा करही, रौरब नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, युत जन्म भरि पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी। महाविटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। जय श्री राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।